जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये क्लास 10th क्लास का त्रिभुज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो आज क्लास दूसरा होंगे। इससे पिछला वाला यदि क्लास आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 7 से हम लोग आगे करेंगे। इससे पिछला क्लास में हम 6 प्रश्न का हल किए थे। अभी 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, चलते हैं, पहले आते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ आ जाते हैं। पहला यानी 7 नंबर का जो प्रश्न है, बोला कि एक व्यक्ति 10 मीटर पूरब की ओर तथा 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है? दोस्तों, सबसे पहले जानिए दिशा को जानिए। ये 7 नंबर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले दिशा को जानेंगे कि यहाँ से इसे दिशा होगा तो ये ऊपर हमेशा ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर दिशा। उत्तर इधर हो जाएंगे तो इधर हो जाएंगे दक्षिण, इधर हो जाएंगे दाहिना हाथ के तरफ हो जाएंगे पूरब, इधर हो जाएंगे पूरब, तो ये हो जाएंगे पश्चिम। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर, 10 मीटर यानी यहां से जब ये चलना चालू करेंगे तो 10 मीटर चला गया इधर पूरब, 10 मीटर। फिर क्या होता है कि 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर यहां से 10 मीटर जाने के बाद 30 मीटर ये किस ओर जाएंगे तो उत्तर इधर हो जाएंगे। ये उत्तर की ओर चले गए कितना मीटर, तो ये 30 मीटर चले गए उत्तर की ओर। तो बोले यहां से यहां तक का ये जो दूरी है इसको निकालना है कि ये कितना की है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हो जाएंगे आपका समकोण त्रिभुज। जब यहाँ से डायरेक्ट आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो इसका फार्मूला क्या था, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 900, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 100। ये प्लस कर देंगे तो हो जाएंगे ये 900 और 100 तो 1000। 1000 का यहाँ से क्या निकाल देंगे तो 1000 का जब यहाँ एलसीएम देखिएगा 2 से दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 500, 2 से देंगे तो ये हो जाएंगे 250, 2 से देंगे तो हो जाएंगे 125। इसके बाद यहाँ लग जाएंगे कितना, 5 से देंगे तो हो जाएंगे 25, फिर 5 से देंगे तो ये हो जाएंगे 5। यहाँ से जोड़ा मिला लीजिएगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी 5 दूनी 10, 10 रूट में कितना हो जाएंगे 10 मीटर। यानी ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 10 रूट 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, यह कोण समरूपता होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ जब दो त्रिभुजों का यानी दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का यदि तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के यदि तीनों भुजा के बराबर हो जाएंगे तो एस से सर्वांग समता होंगे। यदि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाएंगे, समरूपता हो जाएंगे। यहाँ बोलेंगे एक त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण के बराबर हो जाएंगे तो SAS कहलाता है। और एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा के बराबर हो जाएंगे तो AAS कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं। दो कोण बराबर होने का मतलब तीसरा कोण आपस में बराबर होगा ही। किसी भी जब दो त्रिभुज में बात करेंगे, एक कोण ये कोण। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि AD बाय DB इक्वल टू 1/2 और AB इक्वल टू 27 सेंटीमीटर तो EC इक्वल टू वाट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी एक त्रिभुज दे दिया गया है। यहाँ देख लीजिए ABC एक त्रिभुज है ABC, इसके समांतर यहाँ है DE। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है AD अपॉन BD या DB इसकल टू दिया 1/2। इसके बाद एक दे दिया AB इक्वल टू 27। तो निकालना क्या है, निकालना है EC इक्वल टू वाट, ये निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए कि दिया हुआ क्या क्या है। यहाँ दे दिया कि AB जो है यानी AD, यदि AD 1 है तो BD कितना है 2 है, लेकिन A से B तक यहाँ तक का ये जो दूरी है ये दे दिया कितना 27 दिया है।
ये जब 27 यहाँ से यहाँ तक का 27 है, समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 27 है, और ये जो अनुपात हुआ है, ये यदि AD 1 है तो ये 2 है, इसका दुगुना ये है, ठीक है। इसका मतलब इसका दुगुना है। अब यहाँ से ऐसे समझ लीजिए कि ये यदि यानी ऐसे कीजिएगा, ये 1:2 है, समझिएगा। 1 अनुपात कितना है? 2 है। यदि इसको x प्लस इसको 2x लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27। x इसका तो लिखा जाएगा तो 27 बट्टे में कितना हो जाएगा? 3। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और x इसका तो कितना हो जाएगा? 9। यदि ये 9 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका एक है तो ये कितना है? 2 है, रियल है, ठीक है। यहाँ पर रियल 9 होगा तो यह कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 18? क्योंकि आपका दिया हुआ है कि A से B तक जो है ये कितना है? 27 है। आपसे पूछा गया है ये वाला दूरी पूछा गया, तो बताइए यहाँ यदि बराबर होगा तो ये दूरी इधर भी कितना हो जाएंगे? 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन ABCD में देखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर प्रश्न में देखते हैं दोस्तों कि त्रिभुज EFG में LM समांतर FG, तो LE इक्वल टू दे दिया है। यहाँ पर आपका एक चित्र दिया है कि यहाँ ये त्रिभुज है, त्रिभुज जो है ना LM समांतर दे दिया है FG, ये वाला निकालने के लिए बोले हैं। तो यहाँ क्या काम कीजिएगा, यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या होता है कि LE बाय LF इक्वल टू हो जाएंगे EM बाय MG। यहाँ हो जाएगा LE तो निकालना है, और ये दिया है कितना? 7.2 इक्वल टू ये दिया है 1.8 बाय MG, ये कितना दे दिया? 5.4। दोस्तों यहाँ से क्या काम कीजिएगा, ये दशमलव जब हटा दीजिएगा तो ये ऐसे हो जाएंगे LE बाय 7.2 इक्वल टू ये 18 बट्टे कितना हो जाएंगे? 54। यहाँ काट दीजिए 18 कम 18, 18 तिया 54, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे LE इक्वल टू हो जाएंगे 7.2 बाई 3, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो LE इक्वल टू हो जाएंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2.4, ये सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या ये यदि L और M समांतर हो, समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा हो, तो ये वाला कोण और यहाँ वाला कोण, ये कौन सा कोण कहलाता है? संगत कोण। यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण संगत कोण कहलाता है, और ये संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बराबर। यानी आप बोल सकते हैं कि 4A + 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3A + 60 डिग्री। ये A वाला मान इस पर लेके आएंगे और 40 डिग्री को उस पार भेज देंगे, तो ये हो जाएंगे 4A - 3A 60 डिग्री - 40 डिग्री। गणित का रूल है कि प्लस इस पार आएगा तो माइनस में, इस बार वाला प्लस उस पार जाएगा तो माइनस में। 3A में 4A - 3A इक्वल टू यहाँ पे हो जाएंगे A, 60 में से 40 घटाइएगा 20 डिग्री, यानी A इक्वल टू 20 डिग्री। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग, किसी त्रिभुज के कोणों, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण होगा। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न ना बाय ऑप्शन करेंगे हम लोग। बाय ऑप्शन का मतलब ऑप्शन में ही देख करके इसको टिक मारेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है और दो कोणों को जोड़ेंगे तो तीसरे कोण के बराबर है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में आप मिलाकर देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री दिया है। दूसरा दिया है 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री दिया है। तीसरा दिया है 45 डिग्री, इसके बाद दिया 70 डिग्री + 70 डिग्री दिया है। तीसरा दिया 20 डिग्री + 60 डिग्री + 100 डिग्री दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री, फिर दोनों कोणों का योग तीसरे के बराबर होना है। तो यहाँ देखिए ये दोनों कोणों का योग 50 डिग्री तो है नहीं, चाहे कहीं से भी देखिएगा तो 50 डिग्री नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे? गलत। इस टाइप का प्रश्न को हल करने के लिए बाय ऑप्शन का प्रयोग कीजिए, तुरंत बन जाएंगे, कोई आपको बनाने का जरूरत नहीं। तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर जैसे ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ देखिए दो कोणों का अंतर कितना डिग्री हो रहा है? 50 डिग्री हो रहा है। एक 20 डिग्री है तो ये कितना है? 70 डिग्री। दोनों का अंतर 50 डिग्री है,
फिर ये दोनों का योग देखिए, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के किन अनुपात में होते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चाहे तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B है। ऑप्शन दिया है 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। दोस्तों जब भी त्रिभुज का 3 भुजा दिया जाए तो तीनों भुजा में मिला करके देखना है कि सबसे पहला काम कीजिएगा, जो सबसे बड़ा भुजा है उसका वर्ग निकाल करके देखिएगा। जब ये इसमें जब देखिएगा तो सबसे बड़ा भुजा कितना हो जाएंगे 12, 12 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो गया 144। इसके बाद ये दोनों का वर्ग, छोटा दो भुजाओं का, इसका भी वर्ग निकालिएगा, इसका 6 का वर्ग निकालिएगा तो ये हो जाएंगे 36। ये 6 का ये इसका वर्ग जब कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना कितना करना है, 36 को 3 से गुना करना, 6 18, 3 9 और ये कितना हो जाएंगे 10, 108 और 108 ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएंगे 144 हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ देखिए दोनों ये आपस में बराबर हुआ, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जब ये एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होंगे, जो सबसे बड़ा भुजा होंगे उसके सामने वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न चलता है 16 नंबर में क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का यदि अनुपात दिया, किसी भी त्रिभुज के यदि भुजा का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का अनुपात यदि पूछे दे तो आप इसका कुछ नहीं कीजिए, क्या करना है केवल स्क्वायर कर देना है। भुजा का अनुपात दे दे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, इसका क्या करना वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना, नहीं वर्ग कर देना। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि आपका क्षेत्रफल दे दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात रहे, क्षेत्रफल का क्या रहे अनुपात, और आपसे भुजा यदि पूछे भुजाओं का अनुपात तो इसका क्या निकाल दीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा वर्गमूल। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहे और भुजा का अनुपात पूछेंगे तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा, और भुजा का अनुपात दिया हुआ रहे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेंगे तो स्क्वायर कर दीजिएगा और ऑप्शन में देखिएगा वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि त्रिभुज A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और C इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप क्या है। सेम 14 नंबर जैसा प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होंगे। अगला प्रश्न दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF संगत भुजा AB और DE का अनुपात 2:3 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात देखिए दोस्तों। अभी भुजा का अनुपात दे दिया 2:3, इसका क्षेत्रफल का अनुपात बोला है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिए, इसका भी आंसर क्या होंगे। ऑप्शन ABCD में आप देख लीजिए 9:4, 2:3, 4:9 या 3:2। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब ये अनुपात किसका दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात। जिसे यहाँ भी बताएं कि यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और भुजाओं का अनुपात यदि निकालने के लिए बोलेंगे तो उसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल बोल देना है, बस उसका जो अनुपात होंगे वही हो जाएंगे। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:16, इसका भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि इसका भी राइट आंसर क्या होंगे। अगला प्रश्न यदि
एम एन त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु पी क्यू बराबर 1.28, पी आर बराबर 2.56, पी एम बराबर 0.16, पी एन बराबर 0.32। तो एम एन और क्यू आर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। पी क्यू दे दिया है, पी क्यू का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल दे दिया है 1.28। इसका फिर आपका दिया पी आर दे दिया यहाँ से यहाँ तक, इसका भी दे दिया है, टोटल दे दिया कितना 2.56। फिर आपका दे दिया पी एम दे दिया यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी दे दिया है, ये भुजा दिया पी एम 0.16। इसके बाद दे दिया पी एन दे दिया है, ये कितना दिया 0.32। दोस्तों यहाँ क्या काम करना है, यहाँ सबसे पहला काम कीजिएगा पी क्यू बाय पी एम कर दीजिएगा। पी क्यू का वैल्यू 1.28 बट्टे पी एम का वैल्यू कितना देंगे 0.16। यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ये हो जाएंगे 128 बट्टे 16, 16 एकम 16, 16 आठे यानी 8 बट्टे 1 यानी 8 आया। उसी तरह इसको भी बट्टे करेंगे, देखिए पहले कहाँ से किए पी क्यू बाय पी एम किए, तो ठीक उसी तरह करेंगे पी आर बाय पी एन करेंगे। क्या करेंगे पी आर बाय पी एन करेंगे। पी आर का वैल्यू कितना है 2.56 अब बट्टे इसका कितना है 0.32। दोस्तों यहाँ से भी दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएंगे 256 बट्टे में हो जाएंगे 32। इसको भी 32 को काटेंगे तो ये भी कितना बार में कट जाएंगे 8 बार में कट जाएंगे। इसका भी कितना आ जाएंगे 8 बट्टे 1। देखिए दोस्तों दोनों का मान सेम आया ना, सेम आने का मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, यानी पी क्यू बाई क्या हो जाएंगे पी एम इजकल टू पी आर बाई क्या हो जाएंगे पी एन। जब ये समान अनुपात में विभाजित करेगा तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय में क्या बोलता है कि ये जो लाइन एम एन जो खींचा हुआ वो किसके समांतर होगा क्यू आर के समांतर होंगे। ऑप्शन ए बी सी डी में देखिएगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि एम एन समांतर क्यू आर। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।